क्या प्रमिला, तुम्हें मैंने मना किया था कि मत भरो इतना सामान इस बैग में, पर तुम तो मेरी एक भी बात नहीं मानती हो। अब उठाओ तो जरा इस बैग को। बहू ने गुस्से में बड़ी बात कह दी। आगे जो हुआ रिश्तों की सच्चाई दिखा गया, जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। रामदयाल उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां इंसान को सबसे ज़्यादा अपने लोगों के स्नेह और सम्मान की होती है। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनका बेटा अमन उन्हें गांव से शहर अपने साथ रहने के लिए ले आया था। एक सुबह की बात है, रामदयाल को चाय पीने की आदत थी। उस दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही रसोई में जाकर चाय बना ली। उन्होंने धीरे धीरे गैस जलाई, चाय बनाई और पी ली। कुछ देर बाद बहू रश्मि रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि दूध काफ़ी कम हो गया और चूल्हे के पास थोड़ा बिखराव भी है। रश्मि ने तीखे स्वर में कहा, पिताजी, क्या आपने अभी चाय बनाई थी? रामदयाल ने सहजता से जवाब दिया, हाँ बेटी, मुझे दिन में कई बार चाय पीने की आदत है, इसलिए बना ली। रश्मि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, यहाँ चीज़ें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। शहर में हर चीज़ महंगी मिलती है। आगे से कृपया बिना बताए रसोई में मत जाइए। उसकी बात सुनकर रामदयाल को ठेस पहुंची। उन्हें लगा जैसे वे अपने ही घर में मेहमान बन गए हों। उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बेटी, मैं कोई गलत इरादे से नहीं गया था, बस चाय पीने का मन हुआ था। पर रश्मि का मूड शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर का एक नियम हो, जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चले। दोनों के बीच की बातचीत धीरे धीरे असहज हो गई। रामदयाल चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गए। उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी। वह अक्सर कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तो बेटे बहू के घर में शांति से रहना। उम्र के इस समय में बहस से हमेशा दूरी रखना। रामदयाल को लगा शायद उन्हें ही थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। शाम को बेटा अमन घर लौटा। उसने सबसे पहले अपने पिता के कमरे में जाकर हालचाल पूछा, पापा, सब ठीक तो है? रामदयाल ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद अमन ने पत्नी और उसके पिता से भी बातचीत की। सबकी बातें सुनने के बाद उसने एक शांत फैसला लिया। रात को सबको साथ में बैठाकर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि घर में किसी को भी असहज महसूस न हो। पापा की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है और उनका सम्मान भी। इसीलिए मैंने सोचा है कि पापा इसी घर में आराम से रहेंगे। मैं पास ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लूँगा, जहाँ मैं और रश्मि हमेशा रहेंगे, ताकि किसी तरह का कोई तनाव न रहे। मैं रोज़ पापा से मिलने आता रहूँगा। अमन की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रश्मि के पिता ने अपनी बेटी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, बेटी, रिश्ते निभाने के लिए सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। ससुर भी पिता के समान होते हैं। हमें हमेशा सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। उनकी बातों ने रश्मि को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपनी गलती समझी और रामदयाल से क्षमा मांगी। रामदयाल का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है बेटी। बस आगे से हम सब मिलकर घर को खुशियों से भरने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल फिर सामान्य होने लगा। अमन रोज़ अपने पिता के पास आता, बच्चों को भी साथ लाता। बच्चों की हंसी से रामदयाल का घर फिर से जीवंत हो गया। समय के साथ सबको एक बात समझ में आ गई, घर की असली खुशहाली चीज़ों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ से बनती है। आपको क्या लगता है, अमन ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।